नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो है, केम छो, क्या हाल चाल गाइस, कैसे हो सभी। अच्छा, आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि आज का सेशन जो है आप लोगों के लिए इसलिए डिज़ाइन किया गया है सो दैट आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको जो आगे की तैयारी करनी है वो किस तरीके से करनी है, कितने बेहतर तरीके से आप तैयारी करेंगे और किसी भी एग्जामिनेशन को टैकल करने के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेने के लिए वो कौन सी हैबिट्स हैं जिनके बारे में आपको सोचना है और वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम हमेशा करते हैं जिनको नहीं करना है, राइट। तो गाइज वो 5 गलतियां जो हमें नहीं करनी चाहिए, सबसे पहली चीज है, सबसे पहला ऑप्शन जो मैं हमेशा बोलता हूं, दैट नेवर शेयर योर नेक्स्ट मूव, राइट। जो तुम्हारा कोई भी नेक्स्ट मूव होने वाला है ना, उसके बारे में कभी तुम किसी से कोई भी चीजें शेयर मत करो अनटिल एंड अनलेस वो तुम्हारा मेंटर हो, राइट। जिनसे भाई साहब तुम सीख रहे हो, जिनके बारे में तुम्हें पता है, राइट। मैं तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। अगर तुमने अपने मेंटर से ही शेयर नहीं किया कि सर मैं आगे क्या करना चाह रहा हूँ, तो हो सकता है शायद फिर उसमें तुम्हें नाकामी मिल सकती है। शेयर करना है लेकिन विद एवरीवन नहीं, कि जा करके दुनिया जहाँ में बता दिया कि आज अपन ने नाश्ते में आलू का पराठा खाया है, कल मैं इडली सांभर खाने वाला हूँ, राइट। इस तरीके का कुछ भी जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें आप लोगों को कभी भी अपने नेक्स्ट मूव को शेयर नहीं करना है कि आप क्या क्या प्रिपरेशन में अपनी स्ट्रैटेजी क्या है, राइट, उसके बारे में कभी मत बताना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा अपने नेक्स्ट मूव को शेयर नहीं करने के बारे में बात करते हैं, तो फिर किसी से नहीं करते हैं, ऐसा मत करना, राइट। दूसरी चीज आप लोगों को बता दूं, जो दूसरा पॉइंट है, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। ये बार बार मैं बोलता हूं और ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे रोकें, किस तरीके से करें, राइट। प्रोक्रेस्टिनेशन कहने का मतलब क्या होता है, टाल देना। किसी भी चीज को टालने की जो आदत होती है ना, वो आदत प्रोक्रेस्टिनेशन होती है। तो टालना छोड़ दो अब, राइट। जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों को टालना नहीं है कि आप लोगों ने बोला अरे कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, परसों कर लेंगे, रात को कर लेंगे, आज रात को ज्यादा देर तक जग जाऊंगा फिर कर लूंगा, रात को जैसे ही आप लेटने गए, आज तो नींद आ रही है, चलो कल पढ़ लूंगा, सुबह पढ़ लूंगा, राइट। इसी तरीके से वो चीजें आप लोगों की प्रोक्रेस्टिनेटेड होती जाती हैं। तो ये वाली चीजें आप लोगों को नहीं करनी है। तीसरी चीज, हमेशा ये कहा जाता है कि आप लोगों को अपना 100% देना है किसी भी एक चीज के लिए। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को 100% देना चाहिए, किसी भी एक चीज पे कंप्लीटली फोकस रहना चाहिए, लेकिन हम फोकस नहीं रह पाते हैं, राइट। तो गाइज आप लोगों के लिए जो गलतियां हैं वो गलतियां मैं आप लोगों को बताता हूं। जब भी कभी हम लोग स्टडी करने बैठते हैं, ठीक है, हम पढ़ाई करते करते आप लोगों का जो फोन है वो फोन आप लोगों का पास में होता है, राइट। अब मान लो आप लोगों का फोन है वो पास में है, आप लोग क्या बोलते हो, अरे सर कोई चीज समझ में नहीं आती तो गूगल करने के लिए साथ में रखा होता है। बिल्कुल सही बात है, गूगल करने के लिए आप अपना फोन साथ में रखते हो, लेकिन एक बात याद रख लेना कि उस तरीके से आप फोन में गूगल करोगे 5 मिनट, लेकिन 15 मिनट आपका इंस्टा, फेसबुक और दूसरों की लाइफ को देखना हम लोग चालू कर देते हैं, राइट। और उसकी वजह से हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, और वो टाइम वेस्ट होता रहता है। तीसरी चीज आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा करते हैं फॉर मोटिवेशन। वो क्या करते हैं, फॉर मोटिवेशन, कि हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, हम बहुत सारी ऐसी चीजें करते रहते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है, राइट। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं फॉर मोटिवेशन, तुम लोगों ने किसी का मोटिवेशनल सेशन देख लिया, या फिर तुम क्या करोगे, मोटिवेशन देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में आएगा कि चलो इसकी लाइफस्टाइल देखते हैं, ये हीरो 1 महीने में कितने पैसे कमाता है, राइट। सर इसको देख के मुझे मोटिवेशन आता है। भाई आपको इसको देख के आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आपको उस टाइम के बाद यही सोचोगे कि ये मुझे डिमोटिवेट कर रहा है, यार ये कर पा रहा है मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। तो मोटिवेशन कब डिमोटिवेशन में बदल जाता है वो आपको पता भी नहीं चल पाता है। सो व्हेनेवर यू हैव द थिंग फॉर मोटिवेशन, थोड़ा बहुत मोटिवेशन लो, लेकिन ये नहीं कि तुम किसी की लाइफस्टाइल देखना शुरू कर दो। तुम कोई मतलब जब बहुत पैसे कमाऊंगा तो ऐसा बंगला खरीदूंगा, तो उस बंगले के मतलब उसके स्पेसिफिकेशन में चले गए 5 BHK फ्लैट इन गोवा, राइट। अब वही देखे पड़े हो, है ना। मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा है, कुछ एग्जामिनेशन में उससे नहीं आएगा, उससे कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग अभी से चल रही है। नहीं, अभी नहीं करनी है, उसको थोड़ा सा रोक करके रखना है। और 5वीं बात जो मैं आप लोगों को बोलूंगा, फॉर मोटिवेशन 5 to 10 मिनट्स देने हैं मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा मत दे देना, राइट। और फिर उसके बाद एक चीज और बोलूंगा जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों को जो हम लोगों की गलतियां होती हैं वो गलतियां क्या हो जाती है कि हम हमेशा रिपीट करते हैं एक एक गलती, सेम गलती बार बार रिपीट होती है, और आप लोग आगे जाके ऑफिसर बनने वाले हो लेकिन ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज आप जनरेट नहीं कर पाते हो। ये गलती आपकी बहुत ज्यादा होती है, राइट। आप बस ये सोचो कि अगर मैं ऑफिसर होता या फिर अगर मेरे पास सारी चीजें होती तो मैं इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करता।
और जब आप वो सोचोगे तो आप लोगों की चीज़ें आसान होंगी। हम एक्चुअली में प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करते हैं, दूसरों के हिसाब से। हम कोई भी चीज़ करते हैं दूसरों के हिसाब से कि मैंने ये किया है तो सामने वाला ये सोचेगा, सामने वाला बोलेगा वाह यार क्या बात है यार। भाई किसी की उससे क्या बातें सुन के तुम्हें क्या मिल जाने वाला है। हाँ, सामने वाला अगर तुम्हें देखे कि वाह यार क्या किया है, ले 2000 रुपए, राइट, तब तो भाई फायदा है। लेकिन वो 2000 रुपए तो नहीं दे रहा, तो कोई फायदा है नहीं है। तुम खुद को ही बोल दो वाह शिवम क्या अच्छा काम किया है, वाह रवि क्या अच्छा काम किया है, कुछ भी बोल दो, राइट। तो भाई साहब आप लोगों को यही चीज देखनी है कि शो ऑफ में मत चले जाना कि मैंने इतनी अच्छी सुंदर सी नोट्स बनाई है। मैंने देखा है, मेरा एक स्टूडेंट था, वो बहुत अच्छी नोट्स बनाता था, बिल्कुल लाल हरा नीला काला सब लिखता था, एक एक चीज, फिर अंडरलाइन भी करनी है तो ऐसे अंडरलाइन करनी है, राइट, और हर चीज बॉक्स में लिख रहा है। उसके नोट्स बनाने में उसको 1 से 1.5 साल का टाइम चला गया। तो भाई नोट्स भी बनानी है तो वैसी बनानी है जिसको तुम पढ़ सको, किसी और को दिखानी नहीं है ना नोट्स। तो नोट्स में इतना टाइम मत दो कि भाई किस तरीके से चलेगा, राइट। और मतलब जैसे कि जिस समय टाइम हो, तुम्हारे पास बहुत टाइम हो, कॉलेज टाइम हो या फिर तुम प्रिपरेशन में तुम्हें पता है पूरे 1-1.5 साल का टाइम है, तब तो तुम बना लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब टाइम आता है तुम लोगों के सिलेक्शन का, उस समय तुम्हें नोट्स के लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उतना लिखो जो चीज़ें तुम्हें समझनी है, वैसे लिखो जिस तरीके से तुम समझते हो। लेकिन नहीं, हमें अपनी नोट्स में सारी चीज़ें चाहिए, इसी में ही गड़बड़ हो जाती है, राइट। तो शो ऑफ किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए, राइट। और सामने वाले को देख करके आपको ये नहीं बताना है कि भाई इसने इतना कर लिया, उसने इतना कर लिया, ये तो पढ़ नहीं रहा तो मतलब मैं भी पढ़ाई नहीं करूंगा, राइट। कि इसने 4 घंटे पढ़े थे सर, मैंने तो 5 घंटे पढ़े, इससे तो बेटर हूं। अगर उसका सिलेक्शन होने वाला है और उससे बेटर हो तब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता उसका भी सिलेक्शन होगा 4 घंटे पढ़ के? नहीं। तो जो कंपैरिजन है उसको करना छोड़ दो, राइट। तो जो आप लोग अपना पूरा कंपैरिजन करते हो हर चीज से, जो शो ऑफ वगैरह होता है, वो सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में नहीं होनी चाहिए। तो ये 5 गलतियां हैं जो एक एस्पिरेंट को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप लोगों ने ये सारी चीजें देख लिया तो आप यही समझ लो कि आप लोगों के लिए काफी कुछ आसान हो जाएगा। मेरे लिए काफी कुछ आसान हुआ था, आई होप आप लोगों के लिए भी ये सारी चीजें आसान होंगी। अगर आसान होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है कि आप पढ़ाई कैसे करनी है। तो भाई जब तुम ये सारी चीजें कर लोगे, उसके बाद आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी क्लास चलती है और आप लोगों के लिए यहाँ पर पेड में भी क्लासेस चलती हैं। तो मैं तो दोनों को ही कंप्लीट मानता हूँ, राइट। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग यूट्यूब में क्लासेस लेते हो, वो फ्री क्लासेस हैं, उसमें शेड्यूल वगैरह जो आपका चलता है वो डेली 1 घंटे की क्लास चलती है। यहाँ पर डेली 5 से 6 घंटे की क्लासेस आप लोगों को मिलती हैं। तो जब आप लोगों को इतनी सारी क्लासेस मिल रही हैं तो सारी की सारी क्लासेस लीजिए, अपने आप को पूरा डेडिकेट कर दीजिए सिलेक्शन के लिए। आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जितनी भी गलतियां हैं उनको मार्क करिए और अपनी गलतियां शेयर करते रहोगे, भाई मैं ये गलतियां करता हूँ, राइट। सो दैट जब आप बोलोगे तो उसको सुधारने का मौका भी मिलेगा। जब आपके ऊपर कोई हंस के चला जाएगा ना कि ये गलती करता है, बुरा लगेगा, और जब बुरा लगेगा तो उसको सुधारोगे भी। और ये फैक्ट बात है, ऐसा होता है, राइट। तो आप लोग इसमें आप लोग सारी की सारी जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट्स भी इतनी बनाइए जिसमें आपको समझ में आए, वो सारी चीज़ें लिखिए जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, किसी को दिखाना नहीं है। और बस तैयारी करते हुए चले जाओ। जो भी लोग हैं आप सभी लोगों को बता दूं कि JKSSB का भी बैच है, राइट, जिसमें क्लासेस चल रही हैं। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों का SSC JEE का फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, राइट। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों का जो महापैक है वो भी चल रहा है। आप किसी में भी जा सकते हो, किसी भी बैच में खुद को एनरोल कर सकते हो और जा करके तैयारियां कर सकते हो। फॉर मी मैं बोलूंगा कि महापैक सबसे बेस्ट होता है। और किसी भी बैच में जाते हो यूज़ कर लेना कोड Y166 का। Y166 से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी, जिन दोनों का आप लोग बहुत बखूबी तरीके से यूज़ कर सकते हो, राइट। और पर्सनल डिस्काउंट के साथ, मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, जिसका आप लोग बढ़िया तरीके से यूज़ करेंगे और सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे, राइट। ठीक है, ओके। यहाँ पर गाइस एक चीज़ और है जो मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों से, राइट। इसके बारे में आप लोगों को एक सेशन बना करके दूंगा कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। अगर हम घर में सेल्फ स्टडी करते हैं तो कैसी करनी चाहिए, और अगर हम पेड के साथ तैयारी करते हैं तो वो कैसी करनी चाहिए। वो भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए एक सेशन बना दूंगा जिसमें आप लोग देख सकते हैं, राइट। तो आई गेस आप लोगों के लिए सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जिन्होंने बैच में अभी इनरोल नहीं किया है कर लेना जा करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है महापैक की और बाकी सारी चीज़ों की, तो आप जा करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यही आज मुझे बताना था। चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।